ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत। आइए श्रीमद् भगवद गीता को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का आज का जो प्रवचन है वह 494वां प्रवचन है और अध्याय 13वां चल रहा है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। और आज के जो चिंतन का श्लोक है ना, वह 8वां श्लोक है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उन 20 गुणों की वे चर्चा कर रहे हैं। पहले उन्होंने अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, ये 9 गुण बताएं। अब इस 8वें श्लोक में वे और 3 गुण बताते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का जो अभाव है ना, वह अभाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और रोगों में दुख और दोषों को बारंबार देखना, और अनहंकार, अहंकार का भी न होना। इस प्रकार 3 लक्षण भगवान इस 8वें श्लोक में बताते हैं। ये तो भी सदगुरु की कृपा होना, सदगुरु का आशीर्वाद होना, तभी ये लक्षण हमारे भीतर निवास कर सकते हैं। इसलिए सब छोड़ना संसार में, भगवान छूटो तो भगवान को भी छोड़ना, लेकिन अपने गुरु को मत छोड़ो। गुरु की कृपा न हो ना तो संसार में कुछ नहीं मिलता। सदगुरु का आशीर्वाद, सदगुरु का अनुग्रह, यही इस संसार से मुक्त करने वाला है। इसलिए गुरु परंपरा की सदैव सेवा करते रहो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, देखो ऐहिक और पारलौकिक इंद्रियों के विषय भोगों से जिस साधक को वैराग्य प्राप्त हुआ है ना, उस साधक की यहां पर चर्चा कहते हैं। कैसा वैराग्य प्राप्त हुआ उनको, विषय भोगों से कैसा वैराग्य प्राप्त हुआ। ज्ञानोबा ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिए हैं। जिस तरह वमन किए अन्न के खाने के लिए किसी के मुंह से लार नहीं टपकती, वमन किया हुआ अन्न कोई खाना चाहेगा?
नहीं, बस वैसा वैराग्य हुआ। अथवा मुर्दा कितना ही सुंदर हो, क्या कोई उसको आलिंगन देने की इच्छा करेगा? वह बहुत सुंदर है मुर्दा, नहीं। अथवा जिस खाने में जहर मिलाया हुआ है उस खाने की किसी के इच्छा होगी? उस खाने को देख करके किसी के मुंह से लार टपकेगी? अथवा क्या जलते हुए मकान में प्रवेश करने की किसी की हिम्मत होती है? अथवा कोई सिंह की गुफा में निवास करना चाहेगा? अथवा उबलते हुए लोहे के रस में कोई कूदना चाहेगा? या अजगर को कोई अपना तकिया बना करके आराम से लेटना चाहेगा? ठीक ऐसे ही जो आत्मज्ञानी साधक है उस विषय वार्ता को, विषयों को कभी भी वह अपने पास टपकने नहीं देगा। उसको पता चलता है कि विषयों का सेवन अर्थात मृत्यु है। जो विषयों के पीछे दौड़ता नहीं है, और यह साधक सदैव तप में संलग्न रहता है, इंद्रियों के निग्रह में उसको ज्यादा रुचि होती है। वही संसार के भोगों को कुछ भी महत्व नहीं देता मेरे भाई। वह भोगों को वैसे ही मानता है जैसे ऐहिक भोगों को वह बानों के बिस्तर पर सोने जैसा मानता है। भोगों को भोगना माने बान की शरशैया पर सोना, अथवा पीप के कीचड़ में लेटना जैसा महसूस करता है। भोगना माने क्या है? अरे वह इन भोगों को कुत्ते का सड़ा हुआ मांस मानता है। स्वर्ग आदि भोग जो है ना, वह कुत्ते का सड़ा हुआ मांस है। इस प्रकार का विषय वैराग्य ही आत्म प्राप्ति का लक्षण होता है। और जिसके पास इस प्रकार का विषयों से वैराग्य हो ना, तो मेरे भाई ज्ञान वहीं पर निवास करता है। ज्ञान को लगता है वाह, यही सही स्थान है निवास करने का। इसलिए विषयों से वैराग्य होना चाहिए। दूसरी बात, अहंकार एवं च, जो ज्ञानी साधक है वह अहंकार शून्य ही होता है। ज्ञानी और अहंकार ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अहम करोमि यह भाव उसके हृदय में कदापि उदित नहीं होता। वह कर्म करता है, बहुत कर्तव्य कर्म करता है, सामाजिक कर्म करता है, किंतु उसका अभिमान नहीं करता। अभिमान का कारण ही तो अज्ञान है मेरे भाई। ज्ञानी के देह से जो कर्म होते हैं उनका वह बोझ नहीं ढोता। ज्ञानी के द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं वे सहज होते हैं, सहज कर्म। जैसे वायु हेतु रहित सर्वत्र संचार करता है, अथवा सूरज का उदित होना और जगत को प्रकाशित करना, यह कार्य अभिमान शून्य होता है। सूर्य को कभी अभिमान नहीं होता है। या वेद श्रुति निष्काम भाव से ही तत्व का प्रतिपादन करती है। वेदों को कभी आलस्य नहीं होता, और वे बार बार हमें परमात्मा के विषय में बताती रहती है। क्यों वह गंगा जी हृदय में कुछ भी इच्छा न रखते हुए निरंतर बहती रहती है। ऐसे ही इस आत्मज्ञानी पुरुषों के कर्म अहंकार रहित होते हैं। उनमें किसी भी भाव का अहंकार नहीं होता है। जैसे वृक्ष योग्य ऋतुओं में फलों से भर जाता है, वैसे ही
ये संत महात्मा जो है ना, अहंकार शून्य होकर ज्ञान से भर जाता है। वृक्षों को पता ही नहीं चलता है कि वो वृक्ष फलों से भर गया है। वैसे है इस साधु को भी पता नहीं चलता, उसको सुध भी नहीं रहती। वैसे ज्ञानी से कर्म होता है, उनके मन से, आचरण से, भाषण से अहंकार वैसे ही गल जाता है मेरे भाई। जैसे जिस तरह इकहरे हार की डोरी निकाल देने पर उसमें गुंथी हुई गुड़ियाएं गिर जाती हैं। माला की एक टोक यदि छूट जाए तो सब मनियां गिर जाती है। वैसे ही उनका अहंकार गल जाता है। अथवा ये साधक अहंकार से वैसे ही निर्लिप्त रहता है जैसे आकाश के साथ बादलों का यत्किंचित भी संबंध नहीं रहता है। लेकिन आकाश में बादल तो दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश को बादलों से कोई संबंध नहीं है। वैसे ही साधक कर्म तो करता है, किंतु उससे वह सदैव निर्लिप्त ही रहता है। जैसे शराब पिए हुए आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं होता, अथवा चित्र के हाथ में दिए हुए शस्त्र का भान चित्र को नहीं होता, या बैल को उसकी पीठ पर बांधे हुए शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही साधक को मैं देह में हूं ऐसा भान नहीं होता। यही सच्ची निरहंकारिता है महाराज। जो सर्वरूप हुआ है वह इस छोटे देह में नहीं रह सकता, नहीं रमेगा इस छोटे देह में। इस प्रकार की निरहंकारता जिसमें है ना, वहीं पर सच्चा ज्ञान निवास करता है। वहां अपने आप ज्ञान आ जाता है। ज्ञान ऐसे हृदय में रहने के लिए सदैव उत्सुक होता है। इस आत्मज्ञानापन्न साधक की विशेषता यह है कि वह जन्म, जरा, दुख आदि शरीर के धर्मों को स्मरण कर उससे अभी से सावधान होता है। वे आने वाले हैं यह निश्चित ही है, उससे घबराना नहीं चाहिए, किंतु असावधान भी नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, उससे हमें कष्ट न हो, उसका अभी से इंतजाम करना चाहिए कि जन्म जरा मृत्यु आएंगे जरूर, सावधान होना है, घबराना नहीं है, अभी से इंतजाम कर लो उससे बचने का। जैसे अपने को पिशाच बाधा न हो, इसलिए मांत्रिक लोग पहले से ही सावधान रहते हैं। अथवा योगाभ्यास में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आवे, इसलिए योगी पहले से ही सजग रहता है। अथवा जो कारागिर होता है ना, गवंडी होता है, कारागिर मिस्त्री होता है, वो शुरू से ही साहुल लगाकर सावधानी से दीवार बनाता है महाराज, इसलिए कि वह दीवार आगे चल करके टेढ़ी न हो। ठीक ऐसे ही यह आत्मज्ञानी भावी शारीरिक दुख का स्मरण कर अभी से ही सावधान हो जाता है और उनमें जन्म जरा में उसमें दुख का दर्शन करता रहता है। भगवान लिखता है, एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन पांचों में जो दुख है उसको स्मरण करके यह उसमें रमता नहीं है। जन्म का दुख देखो, जन्म का दुख कितना भयानक होता है। यह हमें इस जन्म में तो पता नहीं चला, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि ना समझ थी। उस दुख का बोध नहीं होने दिया उसने, उस बुद्धि ने हमें। जन्म हुआ हमारा, लेकिन उस दुख को हम नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है, दुखों का पता वैसे वैसे चलने लगता है। बुढ़ापे में बुद्धि शिखर पर होती है, अतः वहां पर समझदारी का बहुत दुख होता है। अधिकतर बूढ़ा परेशान क्यों है?
वो बहुत कुछ जानता है इसलिए परेशान है। हम दूसरों के जन्म का दुख देखकर अपने दुख का अनुमान लगा सकते हैं। जन्म जन्मों से हम जन्म मृत्यु की पीड़ा भोगते हुए आए हैं। ये सावधान साधक स्मरण रखता है कि जन्म के समय कितना दुख होता है, स्मरण रखना चाहिए। जैसे सांप के मन में पूर्व जन्म का वैर लुप्त नहीं होता, अर्थात यह बदला लेता ही है, वैसे ये साधक पूर्व जन्मों के दुख का स्मरण रखता है और इस जन्म में मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। जिस तरह आंख में गया हुआ रेत का कण कितना कष्ट देता है, अथवा शस्त्र के घाव में बैठा हुआ भाला सहन नहीं होता। पहले ही जख्म हुई हो और उसमें और कोई कांटा चुभा दे, भाला चुभा दे, सहन होगा क्या? वैसे ही जन्मों का दुख भूलना नहीं, वह बार बार जन्म की स्थिति को स्मरण करता है। स्मरण करते रहो। यह शरीर राजवीर्य से बना हुआ है, मां की कोख में 9 महीने रहा है। जन्म के समय पीड़ा ही पीड़ा थी मेरे भाई, कई समय मल मूत्र में पड़ा रहना पड़ा। ये साधक कहता, हाय मैं पुनः कभी भी इस प्रकार का पुनर्जन्म देने वाला कर्म नहीं करूंगा अब, और वह पुनः कर्म करने में सावधान हो जाता है। जैसे जुआरी दांव हारने के बाद हारा हुआ धन पुनः पाने के लिए अति दक्षता से खेलता है, अथवा पिता की हत्या करने वाला दुश्मन का बदला लेने के लिए पुत्र को सावधान रहता है। पुत्र वो सावधान रहता है, अपने भाई के कातिल का आदमी प्रतिशोध लेता है। वैसे ही पुनः जन्म न मिले इसलिए यह दक्ष रहता है। अब पुनः जन्म नहीं मिलना चाहिए। वह सदैव इसकी चिंता में लगा रहता है कि मैं इस अमंगल जन्म से कैसे मुक्ति पालूं। जैसे संभावित प्रतिष्ठित मनुष्य को अपमान सहा नहीं जाता, वैसे ही इसके मन में जन्म का खेद नहीं मिटता। उसको वह हर क्षण सताता रहता है कि मेरा पुनः जन्म नहीं होना चाहिए। जन्म का क्या दुख है, वह स्मरण करता रहता है। फिर मृत्यु, जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्यान रखना, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही होगा। इस नियम से भविष्य में आने वाली मृत्यु से जो अभी से सजग रहता है वह भी ज्ञानी ही है। मृत्यु जानने के लिए सदैव सावधान होना ही चाहिए। जिस तरह कुशल तैराक भी नदी के मझधार में गहरे जल का अंदाज लगाकर किनारे पर ही कमर को तुम्बा बांधता है महाराज, अथवा योद्धा रणभूमि पर जाने से पहले हिम्मत करता है, या शस्त्र का प्रहार होने से पहले ही सिपाही ढाल सामने करता है, अथवा अगले मुक्काम पर लुटेरा साथ दगा न करे, इसलिए लुटेरा साथी साथ में चल रहा है लेकिन लुटेरा साथी मेरे साथ दगा न करे, इसलिए आदमी पहले से ही सावधानी से रहता है। अथवा प्राण जाने के पहले ही दवा दारू की योजना की जाती है, नहीं तो मकान जलने लगने पर कुआं खोदना संभव नहीं होता। प्रदीप्ते भुवने च कूप खननम, क्या उपयोग है उसका। इसी तरह पहले से ही सावधान हो जाओ। जो व्यक्ति पहले से सावधान हो जाता है ना, मृत्यु का स्मरण कर लेता है ना, वह ज्ञानी है, ऐसा समझ लो। वर्तमान की मनमोहक विषयों में फंसता नहीं ऐसा साधक, अपितु उदास रहता है। बलवान व्यक्ति से जिसकी जानी दुश्मनी होती है ना, वह 8 प्रहर सावधान रहता है। अथवा जिसका विवाह होना निश्चित हो, अब जिसका विवाह होने ही वाला है, कुमकुम हो गया,
ऐसी कन्या है ना, अपने माय के बारे में उदासीन रहती है, क्योंकि उसको पता है इसको छोड़ करके जाना है। अथवा जिसने संन्यास लिया है वह अपने घरबार के विषय में उदासीन रहता है। इसी तरह वह साधक मृत्यु को स्मरण कर विषयों में उदास होते हुए और आत्मचिंतन में मग्न रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति को ज्ञान स्वयं वरण करता है। ज्ञान कहता है कि ऐसे के हृदय में मैं रहूं। जन्म, मृत्यु और जरा, जरा माने बुढ़ापा, इस शरीर को बुढ़ापा आने वाला है, ऐसा स्मरण कर महकते हुए यौवन में फंसता नहीं है। वो इस यौवन का वह उपयोग करता है। यौवन का सौंदर्य अद्भुत होता है। यौवन के जोश में भविष्य का होश नहीं खोना चाहिए महाराज। यह साधक होश में ही रहता है। शत्रु बहुत दूर है, इसलिए उसको भूल ही जाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं है। यह साधक सोचता है कि आज की यह सुदृढ़ देह कल सिमट जाएगी। जैसे दैवहीन व्यक्ति से समस्त उद्योग निष्फल हो जाते हैं, या जैसे किसी राजा का प्रधानमंत्री नहीं होने से या दुष्ट मंत्री होने से जैसी उनकी स्थिति होती है, वैसे ही वृद्धावस्था में मेरी शक्ति निर्बल हो जाएगी। तब मैं क्या करूंगा? वृद्धावस्था का अभी से स्मरण कर लो, आने वाला है वो। अरे भाई, वृद्धावस्था में ये फूल सूंघने वाली नाक ऊंट के घूमने के समान कुरूप हो जाएगी, अकर्मक्षम हो जाएगी, बधिर हो जाएगी। आवारा जानवरों की बैठने की जगह जैसे कीचड़ से भरी होती है ना, बुढ़ापा में वैसी मेरी हालात हो जाएगी। जो आंखें कमल दलों से होड़ लगाती हैं, वही बुढ़ापे में पके हुए परवल जैसे गहरी होगी। फिर क्या करोगे? मेरी भौये पेड़ की जीर्ण छाल के समान लटकती रहेगी। जैसे गिरगिट बबुल के तने पर से ऊपर से नीचे आने जाने से उसका शरीर डिंग से लथपथ हो जाता है ना, वैसे ही थूक से, बलगम से मेरा मुंह भर जाएगा। चूल्हे की आग की खाई में जल जमा हो जाने पर उसमें जैसे बुलबुल आते हैं, वैसे ही मेरा नाक दुर्गंध युक्त नेट माने बलगम, शंबुड़ आदि, उससे भर जाएगा। बुढ़ापे में अपनी जवानी वैसे ही नहीं उठा पाऊंगा। ध्यान रखना, बुढ़ापा में कितने ही अभी बोलने वाले हम हो, लेकिन अपनी जबान हम नहीं उठा पाएंगे। कैसे? जैसे कर्जा बढ़ जाने पर खेती नहीं बचती, अथवा बारिश की झड़ी लगने पर बैठे हुए जानवर नहीं उठ सकते, और मेरी दाढ़ी की हालत वैसी ही होगी। जैसे बंजर भूमि से सूखा हुआ घास फूस जैसा हवा में उड़ जाता है, और मेरे दांतों के दरारों में से वैसे ही लार टपकने लगेगी, जैसे आषाढ़ में वर्षा से पहाड़ों की चोटियां झरने लगती हैं। मेरे शरीर की हालत बूढ़े बंदर के समान होगी, और मेरा शरीर वैसे ही हिलने लगेगा। खेत में बनाया हुआ घास का बुझगावना जैसे वायु से हिलता है, वैसे ही मेरा सारा बदन कांपने लगेगा। बुढ़ावस्था में पांव टेढ़े मेढ़े पड़ेंगे, मलमूत्र के क्षर टूटे हुए बर्तन जैसे होंगे, सदैव गिरते रहेंगे, झरते रहेंगे, और पास के लोग मेरी मौत के लिए मिन्नतें मनाएंगे। स्त्रियां मुझे पिशाच कहेगी, सब मेरे से घृणा करेंगे। अरे इस भावना को युवावस्था में स्मरण कर लो, और ऐसा वैराग्य होना चाहिए महाराज। फिर कहा व्याधि, अतः मैं जब तक ये शरीर स्वस्थ है ना, मेरा जब तक ये शरीर स्वस्थ है ना, तब तक परमार्थ साध लूं। कान बंद होने से पहले वह सुश्राव्य बातें सुन लूं, शरीर पराधीन होने से पहले तीर्थ यात्रा कर लूं, आंखें ठीक है तब तक प्रभु को देख लूं। आगे की दीनहीन दशा को सहन कर जो सावधान होता है महाराज, वही ज्ञानी है। चोरों के द्वारा लूटने से पहले जो सावधान होकर अपना धन छिपा लेता है, वह ज्ञानी है।
जैसे कोई दीप बुझने के पहले सब असबाब माने सामान आदि व्यवस्थित रखता है, लाइट जाने वाले उससे पहले अपने काम कर लो। यह सावधान व्यक्ति जो पुनर्जन्म को देखने देने वाली बातें होती है ना, उसे त्याग देता है। अब पुनर्जन्म मुझको नहीं चाहिए, जिस बातों से पुनर्जन्म होगा वह बातें ही मैं छोड़ दूंगा। अपना जीवन व्यर्थ न हो, इतना सुंदर जीवन भगवान ने अपने को दिया है, वो व्यर्थ न होवे, इसलिए ये बुढ़ापा आने से पहले ही सजग हो जाता है। जैसे अब शाम हुई है, यह जानकर पक्षी अपनी घोंसले की ओर जाते हैं, या मुसाफिर राह पर यदि किसी किले का आश्रय लेता है तो वह अब डाकुओं से डरेगा क्या? जो सुरक्षित स्थान में है वह डाकुओं से नहीं डर सकता। अतः जो वृद्धावस्था के पहले ही जीवन का सार्थक कर लेता है वह सही में महान है। हम 100 वर्ष जिएंगे ही, यह कोई निश्चित नहीं है। अतः मृत्यु से पहले ही सावधान होना चाहिए। जो सही में बुढ़ापा आने से पहले ही सावधान हुआ है ना, वह प्रत्यक्ष बुढ़ापा आने पर भी दुखी नहीं होगा। अरे तिल के ढोंडों को यदि फिर से झटका है तो उनसे तिल नहीं निकलते, अथवा महान अग्नि भी एक बार राख होने पर फिर से जलती है क्या? बहुत प्रकार के रोग होने के पहले ही जैसे समझदार आदमी स्वास्थ्य के लिए कदम उठाता है, क्यों वह सांप के मुंह से निकला हुआ कौर समझदार आदमी फेंक देता है, वैसे ही जो स्नेह से पैदा होने वाले सुख दुख पहले से ही त्याग देता है ना, और उदासीन रहता है, ज्ञान वहीं पे निवास करता है मेरे भाई। और बाद में लिखा दुख दोषानुदर्शनम, जिन विषय भोग से सुख दुख होता है ना, उनमें वह दोष देखता है, और दोष देखना ही चाहिए। पिंगला ने इस शरीर को देखा तो उसे वैराग्य हुआ। अरे अशुद्ध विटाळची ते खळ, त्याचाची आळोनी झाला गोळ, त्या गोळाचे केवळ शरीर आहे। हा देह नाशिवंत मलमूत्राचा बाधावरी चर्म घातले रे, कृमिकीटकांचा सांजा, रवरव दुर्गंधी रे अमंगळ तिचा बाधा, स्मरे त्या हरिहरा शरण जाई गोविंदा। इस प्रकार यह देह है, इसमें दोष देखो, दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लक्षण बता रहे हैं, और कुछ आगे बताएंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।